पता आईआईटी का रिजल्ट कितने परसेंट है? जरा बताना। मेंस में कितने सीट्स हैं? लगभग 45,000 है सारी, जीएफटीआईज वगैरह मिला मुलू के 45,000, हद से हद, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज के बाद तो प्राइवेट कॉलेज हैं सारे के सारे। तो 14 लाख को 14 लाख से डिवाइड कर दो इसको, 14 लाख में से 45,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। सर ये आ रहा है 0.032 यानी 3%। इसका रिजल्ट है लगभग 3%। और एडवांस का कितना है? हाँ, इसका लगभग जेईई मेंस का रहा है 3%। चलो 10 लाख लोग बैठे, चलो 10 लाख ले लो, 4.5% जेईई मेंस का सिलेक्शन रेशियो है। अगर मैं 10 लाख लोग मान रहा हूं, सिर्फ 10 लाख, अगर 13 लाख मानता हूं तब तो ये रेशियो और कम हो जाता है, लगभग 3% आता है ये रेशियो, 3%। और जेईई एडवांस का क्या है जरा देखना भाई, जेईई एडवांस का सिलेक्शन रेशियो, जेईई एडवांस का सिलेक्शन रेशियो ये क्या है? तो जेईई एडवांस का जो सिलेक्शन रेशियो है, जेईई मेंस का मतलब यहां पर सारे आ गए, एनआईटीज आ गए, जीएफटीआईज आ गए, ये सब के सब मिला के बता रहा हूं। कभी सोचो अच्छा एनआईटी गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, सब है, सब मिला के 3% है, बस सब मिला के 3% है, लगभग 1% है जेईई एडवांस का सिलेक्शन रेशियो। क्यों डरा रहे हो? अगर सच्चाई का सामना करना डरना होता है तो शायद डरना जरूरी भी है, शायद डरना जरूरी भी है। तो आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं चैट में, आपको लगता है ऐसे बच्चे सिलेक्ट होंगे? नहीं होने वाले। जो फालतू में ये कर दो, वो ऐसा हो जा, वह कर दो, गाली दे रहा, ये ऐसे लोग सिलेक्ट होते ही नहीं है कभी भी, ये ऐसे ही रह जाएंगे। ये आपको मिलेंगे कल को किसी ना किसी आर्बिट कॉलेज में सीआईटी से अपनी बीटेक करते हुए। हाँ, किसी ऑफिस में अगर आपने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, किसी ऑफिस में चंद सालों बाद आपको दिख जाएंगे ये, है ना कहीं। तो इसलिए ध्यान रखना ये चीज, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सूडो तैयारी करते हैं। ऑनलाइन में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन कितनों का हो जाता है? ऑफलाइन में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन कितनों का हो जाता है? बहुत कम बच्चों का, है ना। तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, और अच्छी बात क्या है, आपको एक चीज और बता दूं, भले बैठते ही 14 लाख बच्चे हों, लेकिन असली फाइट मुश्किल से मुश्किल 1 लाख बच्चों में होती है। असली में फाइट सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चों में होती है। बाकी के 13 लाख तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, देख लें, पापा ने भरवा दिया फार्म, क्या करें, एक बार एग्जाम दे के देख लें, एक्सपीरियंस हो जाएगा कैसा पेपर आता है। फिर मेरी तो पूरी फिजिक्स उड़ी पड़ी, एक बार पेपर देख लेता हूं, क्या पता कोई करिश्मा ही हो जाए। मेरी पूरी मैथ उड़ी पड़ी, एक बार देख ले, क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए। तो अधिकतर 13 लाख जनता ऐसी ही होती है। अब आपको ये देखना है, आपको उन 13 लाख से 1 लाख में कैसे शिफ्ट होना है, और वह शिफ्ट होंगे आप लगातार डिसिप्लिन्ड वे में अपना चलते रहेंगे, ठीक है, तो आप सफल जरूर होंगे। लेकिन अगर आप बीच में, मैं सही बता रहा हूं आपको, हद से हद 1-2 लाख लगा लो, ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव चलो, 2 लाख लोग ऐसे होंगे कि जो सही में, बिल्कुल सही में फाइट कर रहे होंगे सीट्स के लिए। 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं होते, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। मैक्सिमम लोग यही देते हैं, मैक्सिमम लोग। स्कूल का कर रहे थे, बोर्ड का टाइम ही नहीं मिला, फिर दोबारा दे के देख ले, एक बार दे के देख ले कैसा दिखता है पेपर, तो यही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। और जो सिलेक्शन रेशियो होता है, ये सब कुछ किसके हाथ में निर्भर करता है? ये स्टूडेंट के हाथ में निर्भर करता है, वो किस तरह से पढ़ाई करता है। जो पढ़ाई ही नहीं करते, जो करना ही नहीं चाहते, जो मेहनत ही नहीं करना चाहते, जिनको ऐसा लगता है कि बस मैं तो लेक्चर देखूं 1-1.5 घंटे का, उसके बाद मम्मी खाना लाओ और फिर थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। तो अगर इस तरह के लोग ज्यादा हैं तो आप समझ जाएं अपने आप सिलेक्शंस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके बैच में जुझारू लोग ज्यादा हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके बीच में कंपटीशन लगा हुआ है कि भाई तूने आज 10 किए, मैं तो आज 15 करूंगा, तूने आज 40 किए, मैं आज 50 सवाल करूंगा, तो ऐसे बच्चे ग्रो करते हैं, डेफिनेटली दे गेट सिलेक्टेड। सो अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन रेशियो है किसी भी बैच का, वो आपके हाथ में, खुद के हाथ में होता है, स्टूडेंट्स के हाथ में, टीचर के हाथ में नहीं होता, क्योंकि टीचर तो पढ़ा रहा है। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, इस प्रयास बैच में भी क्या होगा, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे, बहुत सारे बच्चे आईआईटी जाएंगे, बहुत सारे बच्चे एनआईटी जाएंगे, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाएंगे, है ना, नहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो सीआईटी में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे। तो कहने का मतलब है टीचर तो सेम पढ़ाता है सबको, लेकिन वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं टीचर से, ठीक है।